193 बूथ के अध्यक्ष, मंडल की टीम और जिला पदाधिकारी सहित यहाँ दिवाली मिलन का कार्यक्रम था। चूँकि दिवाली के बाद हमें तुरंत बिहार चुनाव के लिए रवाना होना पड़ गया था, सब लोगों से भेंट मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज उसी एक बहाने से, दिवाली मिलन के बहाने से सबसे चर्चा हो गई। एक सामूहिक भोजन यहाँ पे हम सब मिलकर बैठकर करेंगे और साथ में आत्मनिर्भर भारत जो एक बहुत बड़ा एक अभियान समस्त छत्तीसगढ़ पूरे भारत में चल रहा है, उस विषय पे भी यहाँ पे आज चर्चा थी। एक प्रकार से माना जाए कि दीपावली पर्व के समय की आपकी जो अनुपस्थिति थी उसकी भरपाई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहार चुनाव में ड्यूटी लगी थी, लगभग 25 दिन बिहार में थे, तो एक अनुपस्थिति जो थी, अनुपस्थिति इसलिए कि मुझे बहुत खल रहा था कि मेरे लोगों से मैं इतनी दूर हूँ, मेरे विधानसभा पंडरिया के परिवार से इतनी दूर हूँ, तो आज सबके एक साथ दर्शन हो गए। लंबे बिहार दौरे से आए हैं, क्या लगता है बिहार की जनता क्या बोल रही है? बिहार की जनता निश्चित रूप से एनडीए सरकार वापस से बनाने जा रही है। जिस तरीके से वहाँ पे नीतीश जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के जो माहौल हमने देखा है बहुत पॉजिटिव है और 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद निश्चित ही वहाँ पे एनडीए की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनने वाली है। आप जिस क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए थे जी, उस क्षेत्र में कितने मतों से जीतेंगे? देखिए, पिछले बार वहाँ से जो हम नुकसान हुआ था, सोनपुर विधानसभा की प्रभारी थी मैं, मात्र 6000 वोट से हम पीछे रह गए थे। इस बार मुझे विश्वास है कि 6000 की भरपाई करके हम लगभग 12000 वोट से वहाँ पीड़ित करने वाले हैं। बिहार चुनाव के दौरान आपने अपना अनुभव शेयर किया कि वहाँ पर भी आपने छत्तीसगढ़ महादारी का जो है जय बुलवाया, किस तरह का? देखिए, हमें बोलने की आदत है, जब हम छत्तीसगढ़ में जब हम अपने भाषण की शुरुआत करते हैं भारत माता का जयकारा, और हम भाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ को भी माँ के रूप में हम देखते हैं। तो चूँकि हमारी बोली में ही वो चीज़ बसी है, तो वहाँ भी सभा के दौरान कई बार ये शब्द हमारे मुँह से निकला, छत्तीसगढ़ महादारी की जय। तो निश्चित ही देखिए, सम्मान हर माँ के लिए हर जगह बराबर रहता है। रिएक्शन क्या है वहाँ से? बहुत खुश थे वो। छत्तीसगढ़ी में भी हमको बोले कि दीदी आप बोल करके बताइए छत्तीसगढ़ी। उन्होंने अपनी भाषा, 1-2 लाइन भोजपुरी भाषा उन्होंने हमको सिखाई। तो देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में वही प्रेम और सम्मान देखने को मिलता है। बिहार की भाषा से क्या है मतलब? थोड़ी राजनीति अगर बात करें जी, छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाएं? देखिए, मैं बिल्कुल सिखा क्या राजनीति की अगर बात करें, चुनाव के दौरान आप वहाँ पे रहे हैं, आप यहाँ का एक चुनाव खुद लड़ी हैं, ऐसा लग रहा था कि पंडरिया का विधानसभा चुनाव में जिस तरफ से आप लगे हुए थे वैसे ही लग रहा था। क्या अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ देखिए, के? चुनाव चाहे कहीं का भी हो, चाहे प्रत्याशी की बात करें या पार्टियों की बात करें, पूरे दमखम के साथ मैदान पे पार्टियां उतरती हैं। वो बिहार में भी महसूस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, जितनी ऊर्जा हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, वहाँ भी वही जोश था, क्योंकि हमारे जो लीडर, जो नेतृत्व करता हमको मिले, मोदी जी, जो स्वयं 18 घंटे काम करते हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में जो काम करते हैं, तो हम सब उनका अनुसरण करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे बिहार के कार्यकर्ता हों। निश्चित रूप से बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, चिराग पासवान जी, कुशवाहा मांझी जी की बात करें, तो सबको लेकर के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। और मुझे लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी इस चुनाव में नहीं होगी। एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। काफ़ी दिनों से जो प्रभावित रहा आपकी अनुपस्थिति में, जी, तो कई कार्य जो है रुके रह गए, उसके लिए जो है क्या रणनीति है? देखिए, कार्य रुके रहे ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में मेरे जो टीम थी, मेरे जो कार्यकर्ता थे, लगातार वो फील्ड पे लगे हुए थे, फ़ोन से लगातार मैं भी संपर्क में थी। हाँ, कहीं कुछ भूमि पूजन के कुछ कार्य थे या जहाँ पर मुझे ही उपस्थित होना था, मेरी उपस्थित ज़रूरत थी, वो कुछ कार्य ज़रूर रुके हैं। जो जैसा कि मैंने कहा कि जो कि 25 दिन बाहर थी, और अगर एक दिन में 4 कार्यक्रम करती हूँ तो अभी 8 कार्यक्रम करके उसकी भरपाई करूँगी। विशेष से पंडरिया तक सड़क निर्माण लंबे समय से मांग की जा रही थी और स्वीकृति भी मिल गई। कितनी स्वीकृति मिली है, कब से काम शुरू होना है? अभी लगभग 3 करोड़ के आसपास की पंडरिया और पांडातरी दोनों के कामों के लिए स्वीकृति मिली, और मुझे खुशी है कि ऐसे कामों की स्वीकृति मिली जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी। चाहे आज पंडरिया की हम रोड की बात करें, जो बीच में स्वीकृत हुआ था, काफ़ी लंबा जिसका बजट था, उसके अलावा जो पंडरिया के रोड थे, क्योंकि विकास के कार्य में जिस स्थिति में पंडरिया मुझे मिला है या हमें मिला है, बहुत दयनीय स्थिति थी। मुझे खुद को भी लगता था कि अरे ये रोड इतना अभी तक ही क्यों नहीं बना। तो मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अरुण साहू जी जो हमारे विभाग के हमारे मंत्री, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अच्छी स्वीकृति हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे दोनों मंडलों के लिए दी है। इसके लिए संभव 70 से 80 करोड़। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और पंडरिया के लिए काफ़ी कुछ मांगना है। थैंक यू।